इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एमसी अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट करके सभी की कल्टीवेशन को देखने लगता है, जहां वह सबसे पहले किंग याओ की कल्टीवेशन को चेक करता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर होती है और उसके पास सेक्रेड बॉडी भी होती है। चैंग फेंग का टैलेंट सेलेस्टियल और कल्टीवेशन लेवल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पीक पर, लीडर का टैलेंट सेलेस्टियल और कल्टीवेशन लेवल कोर फॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पर। और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन की रैलम क्यूआई रिफाइनिंग, उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नेशन सोल, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, कोर फॉर्मेशन, ग्रेट एसेंशन, ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग, इमोर्टल किंग, ग्रेट एम्परर, सुप्रीम बीइंग, सेंट ऑफ द हेवनली दाव तक हैं। उन सभी की कल्टीवेशन चेक करने के बाद एमसी सोचता है, लिu वुयू ने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट की फाउंडेशन के साथ किंग याओ जैसी किसी लेडी के पास सेक्रेड बॉडी का होना पहले से ही एंसेस्ट्रल टॉम से उठने वाले स्मोक की तरह है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह सोचने के बाद वह खुद से कहता है, अफसोस, खेलने के लिए बहुत कम अच्छे कार्ड्स हैं। इनके कल्टीवेशन लेवल में अंतर बहुत अधिक है और टीम को लीड करना हार्ड है। उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस उससे कहती है, हस्बैंड, निराश मत होइए। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं एक इंपीरियल ऑर्डर जारी करूंगी और ट्रेनिंग के लिए स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट को भेजने के लिए टैलेंटेड डिसाइपल को अच्छी तरह से खोजूंगी। तभी एमसी सेंग डायनेस्टी के बारे में सोचकर खुश होकर कहता है, हाँ, द ग्रेट सेंग डायनेस्टी के पास मिलियन सिटीजन है, इसलिए वहाँ कई डेस्टिनी चाइल्ड होंगे जिनकी कल्टीवेशन का पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा। तभी सिस्टम कहती है, पता चला है कि होस्ट डेस्टिनी चाइल्ड को ढूंढ रहा है। और वह कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स की बुक अपीयर करके एमसी से कहती है, तुरंत सिस्टम इसके लिए तुम्हें रिवार्ड देता है, एक सेक्ट का मार्शियल आर्ट रिवार्ड पैक। एमसी उन बुक्स को देखकर कहता है, 3 ईयर ऑफ नेशन सोल, 5 ईयर ऑफ ग्रेट एसेंशन, सॉर्ड इमोर्टल फ्रॉम बिगिनिंग टू मास्टर, हाउ टू बिकम अ ग्रेट एम्परर, द सेल्फ कल्टीवेशन ऑफ अ सुप्रीम बीइंग। उन बुक्स के टाइटल को पढ़कर एमसी सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, ये सब क्या है? सिस्टम कहती है, माफी चाहती हूँ मास्टर, यह तो बस एक स्मॉल बग था, मैंने इसे फिक्स कर दिया है। उसके बाद एमसी उनमें से एक टेक्निक को लेकर कहता है, यह रिटर्न ऑफ युआन स्पिरिट आर्ट सेक्ट की फंडामेंटल मेंटल कल्टीवेशन मेथड को रिप्लेस करेगी। मो जुक्सुआन, तुम्हें और तुम्हारे साथी डिसाइपल को इसे अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। सभी एल्डर्स 9 रिवॉल्यूशन प्रोफाउंड आर्ट की कल्टीवेशन कर सकते हैं तथा जितनी जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करके ग्रेट असेंशन स्टेज पर पहुंच सकते हैं और ट्रिब्यूशन को पार करके इमोर्टल भी बन सकते हैं। और एमसी उन दोनों टेक्निक को दे देता है। टेक्निक्स लेने के बाद मो जुक्सुआन खुश होकर एमसी का धन्यवाद करते हुए कहता है, सुप्रीम सेक्ट मास्टर, हम अच्छी तरह से इस टेक्निक को मास्टर करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। और सभी डिसाइबल भी एमसी का धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर चैंग फेंग और एल्डर क्यू उस टेक्निक के लिए लड़ रहे होते हैं। लीडर कहता है, यह मार्शियल आर्ट इनक्रेडिबल और डोमिनियर है, यदि तुम दोनों इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे इसे समझने वाला पहला पर्सन बनने दो। एल्डर चैंग फेंग कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने पहले भी हमेशा आपकी बात मानी है, इसलिए इस बार पहले मेरी बारी होनी चाहिए। एल्डर क्यू कहता है, मेरा जीवन काल समाप्त हो रहा है, इसलिए मेरे लिए सबसे पहले इसे मास्टर करना ही सही होगा। उन्हें लड़ता देखकर किंग याओ उनसे कहती है, क्या आप सभी थोड़ा और रिस्पेक्टली व्यवहार कर सकते हैं? एंसेस्ट्रल मास्टर अभी भी आपको देख रहे हैं। तभी एमसी उसे भी एक टेक्निक दे देता है, जिसे देखकर किंग याओ कहती है, यह तो सीक्रेट मैनुअल है, इसका मतलब यह मेरे लिए है। और वह सोचती है, क्या मास्टर मुझे एक सेपरेट टेक्निक दे रहे हैं? एमसी उससे कहता है, किंग याओ, इस गॉडेस इमोर्टल मेलोडी आर्ट को समझकर तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन निसंदेह सुप्रीम बीइंग को सरपास कर जाएगी। तभी सिस्टम एमसी से कहती है, होस्ट, आपके पास वाकई टैलेंट को देखने की साइट है। यह गॉडेस इमोर्टल मेलोडी आर्ट वास्तव में मैड सेक्रेड बॉडी के लिए परफेक्ट है। ओ, मेरा मतलब है दिनिंगसी सेक्रेड बॉडी कल्टीवेशन। एमसी उससे कहता है, बिल्कुल। वहीं टेक्निक मिलने के कारण किंग याओ जल्दी से एमसी के सामने घुटने टेककर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, क्या सुप्रीम बीइंग से नीचे नहीं? धन्यवाद एंसेस्ट्रल मास्टर। और सोचती है, वाओ, एंसेस्ट्रल मास्टर सच में मेरी केयर करते हैं। सोचिए कि उन्होंने मुझे एक ऐसी टेक्निक गिफ्ट दी है जो सुप्रीम स्टेज तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकती है। यह विचार ही बहुत अच्छा है। वहीं बैठी इम्प्रेस जब यह सब देखती है तो वह मनी मन कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या अब मुझे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट का पार्ट माना जा सकता है। तभी एमसी उसे भी एक टेक्निक ऑफर कर देता है, जिसे देखकर वह एकदम से थोड़ा शॉक हो जाती है। और इम्प्रेस टेक्निक को लेने के बाद उसे देखकर एमसी से कहती है, फ्यूजन ऑफ जॉय, स्वेंड, यह देखकर आप क्या कहना चाह रहे हैं?
एमसी उससे कहता है, अब जब मैं सभी को गिफ्ट दे चुका हूँ तो मैं अपनी वाइफ को कैसे भूल सकता हूँ। यह टाइसू फुजन ऑफ जॉय एक एंशिएंट स्टेज के पर्सन द्वारा बनाई गई है। मुझे लगता है यह हमारे लिए काफी सुटेबल है। इम्प्रेस उस टेक्निक को खोलकर कहती है, ओ तो फिर मुझे देखने दो कि यह मेंटल कल्टीवेशन मेथड कितना प्रोफाउंड और मिस्टीरियस है। यह कहकर वह तेजी से उस टेक्निक को देखने लगती है। उसे पूरा देखने के बाद इम्प्रेस कहती है, क्योंकि यह टाइसू फुजन ऑफ जॉय इतनी डीप है तो क्या आज रात हम एक इसका अच्छा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और यह कहते हुए वह बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। एमसी कहता है, चूंकि मेरी वाइफ ऐसा कह रही है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इस टेक्निक को साथ में एंड करूंगा। यह सुनकर इम्प्रेस कहती है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी कोई गिफ्ट मिलेगा। इसके बाद हमारा सीन जिंक्यू पैलेस पर आता है, जहां एक लेडी आकर सीटू सावचैन को आवाज लगाते हुए कहती है, सीटू सावचैन यहाँ आओ। वहीं खड़ा सीटू फैमिली का एक पर्सन उससे कहता है, मिंगुई सी जाई, सेक्ट मास्टर ने सैकुलेशन में जाने से पहले कहा था कि सैकुलेशन में जाने के बाद कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। यह सुनकर मिंग्यू गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, सीटू सावचैन बास्टर्ड, तुम्हारा बेटा मारा गया और तुम अभी भी वहाँ बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, यह यंग मास्टर सीटू की बात कर रही है, जो शायद मर चुका है। मुझे लगा कि वह नहीं मरा, इसलिए पहले मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए आप समझ जाइए। उसे क्रोधित होता देख वह पर्सन मिंग्यू को शांत करते हुए कहता है, कृपया चिल्लाइए मत, मैं एक बच्चे को खोने का दर्द जानता हूँ, लेकिन क्या हमारे सेक्ट मास्टर भी यही सफर नहीं कर रहे हैं। सेक्ट मास्टर अपने ब्रेक थ्रू के फाइनल स्टेज पर हैं। यदि वे कंट्रोल खो देते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो हमारा जिंक्यू पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिंग्यू कहती है, ठीक है, चूंकि तुम्हारा जिंक्यू पैलेस इतना निर्दयी है तो मैं अपने बेटे का बदला स्वयं लूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट की ओर निकल जाती है और जाते हुए सोचती है, सीटू हार्टलेस और फीलिंग न रखने वाला है, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प के लिए उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट में वापस आ जाता है, जहाँ मिंग्यू आ चुकी होती है और वह सेक्ट फॉर्मेशन पर अटैक कर रही होती है। वहीं सेक्ट के अंदर एमसी किंगयाओ को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करा रहा होता है। वह उसके हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड को सही करते हुए कहता है, नहीं यह ऐसे किया जाएगा, लेकिन तभी उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है और वह मनी मन कहता है, क्या सेक्ट की ग्रेट फॉर्मेशन पर फिर से अटैक हो रहा है। तभी वहाँ इम्प्रेस आ जाती है, जो एमसी से कहती है, हस्बैंड, इन लोगों के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, वाइफ डरो मत, मैं इसे देखता हूँ, किसमें इतनी लापरवाही करने की हिम्मत है। वहीं खड़ी किंगयाओ गुस्सा करके कहती है, वह मूर्ख कौन है जो स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट में प्रॉब्लम खड़ी करने का साहस कर रहा है। एंसेस्ट्रल मास्टर, मुझे बाहर जाकर उस बास्टर्ड का गंदा फेस फोड़ने दें। एमसी कहता है, जो भी है वह अच्छे इंटेंशन से नहीं आया है, तुम इम्प्रेस का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही इस मैटर को सॉल्व करके वापस आता हूँ। वहीं सेक्ट की फॉर्मेशन पर एक ओल्ड मैन लगातार अटैक कर रहा होता है। उसके पीछे मिंग्यू खड़ी होती है, लेकिन उसके लगातार अटैक से फॉर्मेशन पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। यह सब देखकर मिंग्यू उससे कहती है, तुम एक छोटी सी सेक्ट की फॉर्मेशन को भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम किस काम के हो। वह ओल्ड मैन अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है, इस छोटे से स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट में वास्तव में एक बहुत ही परेशानी खड़ी करने वाली फॉर्मेशन है। यह वास्तव में किसी भी तरह से थर्ड टीयर का सेक्ट नहीं लगता। तभी वहाँ उनके सामने एमसी आ जाता है, जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। वह उनसे कहता है, यदि तुम्हारी पावर सुप्रीम स्टेज पर नहीं है तो अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो। एमसी को वहाँ देखकर ओल्ड मैन उससे कहता है, लेकिन तुम कहाँ से आई हो, सावधान रहो वरना तुम और स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट एक साथ खत्म हो जाएंगे। एमसी कहता है, मैंने अपना नेम और सरनेम चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। और एमसी अपनी आइज में अपने ऑरा को रिलीज करके कहता है, मैं स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट का एंसेस्टर मास्टर वांग यांग हूँ। उसके बारे में जानकर मिंग्यू अपनी शॉर्ट से एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और कहती है, तो तुम वही वांग यांग हो जिसने उस दिन हत्या की थी, आओ और मेरे बेटे के लिए अपनी जान दे दो। वहीं ओल्ड मैन उसे रोकते हुए कहता है, कजिन इतना इम्पल्सिव होकर काम मत करिए, इस कमीने को मेरे लिए छोड़ दीजिए। एमसी उसका मजाक बनाते हुए कहता है, तुम एक मॉन्क हो, वह एक टाओइस्ट है, सीटू का फादर सेक्ट ऑफ कन्फ्यूजियन जिंक्यू पैलेस का लीडर है। क्या यह एक कन्फ्यूजिस्ट है जिसने मॉन्क से टाओइस्ट को लिया है। तुम्हारी
रिलेशन वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओल्ड मैन फियान क्वान जूसी अटैक रेडी करते हुए कहता है, शट अप तुम लिटिल ब्रैट, आज मैं जियान क्वान जूसी निश्चित रूप से तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एमसी उससे कहता है, फियान क्वान मुझे लगता है कि तुम एक चापलूस की तरह हो। एमसी की बातें सुनकर फियान क्वान और ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसका नाम इमराल्ड वेव फैंटम सॉर्ड हेवनली स्प्रिंग सॉर्ड टेक्निक होता है, उसे एमसी पर कर देता है और कहता है, तुम अपनी डेथ को जल्दी से जल्दी मांग रही हो, चिंता मत करो। उस अटैक के कारण एक ब्लू कलर की लाइट एमसी की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देखकर एमसी अपनी हेवन एंड अर्थ सेलेस्टियल टेक्निक, जो कि 5 एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर सकती थी, उसकी शील्ड अपने चारों ओर बना लेता है, जिससे उस अटैक की पूरी पावर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है और फियान क्वान का अटैक खत्म हो जाता है। यह देखकर वह सोचता है, यह कैसे संभव है, उसने मेरे स्वॉर्ड स्ट्राइक की पावर को इतनी साइलेंटली और बिना किसी साउंड के एब्जॉर्ब कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा पहले से ही सुप्रीम रेलम तक पहुंच गया हो? तभी एमसी उससे कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर हम इस मैटर को यहीं खत्म कर दें? एमसी की बात सुनकर फियान क्वान मिंगयू से कहता है, कजिन इसके बारे में आप क्या कहती हैं? हम तभी मिंगयू उस पर गुस्सा होकर कहती है, रुको, तुम बहुत हार्टलेस हो, वह मेरा बेटा था जिसकी डेथ हो गई है, तो मैं इस मैटर को इतनी इजीली कैसे जाने दे सकती हूँ? आज न केवल मैं तुम्हारे पूरे स्पिरिट सोर्स एक्ट को खत्म कर दूंगी, बल्कि उस बिच ये लिंगलांग को भी खत्म कर दूंगी और अपने बेटे के लिए एक घोस्ट मैरिज का अरेंज करूंगी। उसकी यह बात सुनकर एमसी अपनी आंखों में एक पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम खुश होकर कहती है, यह एपियर हो गया, फाइनली यह एपियर हो गया, होस्ट का किलिंग इंटेंट फिर से एपियर हो गया। एमसी अपनी स्वॉर्ड को समन करके कहता है, मैं सोचता था कि इसे जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा था, लेकिन आज मैंने देखा कि यह आवश्यक है। फियान क्वान उसकी स्वॉर्ड से निकल रहे ऑरा को देखकर कहता है, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो लिटिल ब्रैट? एमसी कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक मैं तुम दोनों को C2 के पास भेजना चाहता हूँ। आखिरकार एक फैमिली को एक साथ रहना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट की दूसरों को रीयूनाइट करने में मदद करने की इच्छा का पता लगाया गया है और इसके लिए उसे तुरंत सेक्रेट ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दी जाती है। यह देखकर सिस्टम एमसी से कहती है, होस्ट तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे? वहीं एमसी अपना शॉर्ट स्लैश फियान क्वान पर करते हुए कहता है, एक बार जब मैं इस लूज टंग वाले मॉन्क से निपट लूंगा तो मैं रिवार्ड पर एक नजर डालूंगा। उस शॉर्ट स्लैश को देखकर फियान क्वान अपना पुराना वाला अटैक रेडी करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और एमसी का स्लैश उसे हिट करता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर मिंगयू उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुमने वास्तव में इतने वर्षों में कोई प्रोग्रेस नहीं की, तुम एक छोटे से बच्चे को भी हराने में असमर्थ हो। फियान क्वान खुद को संभालते हुए कहता है, कजिन इस बच्चे को मारने के लिए हमें अपनी स्वॉर्ड को एक साथ मर्ज करना होगा और एक साथ इस पर अटैक करना होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ एमसी पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को मर्ज करने लगते हैं और कहते हैं, वाटर एंड फायर आर रूथलेस, द ट्विन स्वॉर्ड कंबाइन, जिससे कि उन दोनों की पावर मर्ज होने लगती है। उसे देखकर एमसी सोचता है, क्या बेशर्मी है, तुम्हारे पास तो एक कंबाइन मूव भी है जिसका नाम एडल्ट्रस कपल स्वॉर्ड है। तभी सिस्टम एमसी से कहती है, होस्ट तुम इससे डील करने के लिए अपनी नई टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर एमसी कोई जवाब नहीं देता और कुछ सोचने के बाद उस टेक्निक को देखना स्टार्ट कर देता है। वह कहता है, 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, क्या यह एक QI का 3 प्योर सोल में ट्रांसफॉर्मिंग नहीं है? काफी हद तक है, चूंकि उन्होंने डुअल स्वॉर्ड के कंबाइन का यूज किया है, इसलिए मैं इसे 3 वर्सेस 2 के साथ काउंटर कर सकता हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।